नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम शिकारी में। मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो है क्षेत्रफल का पार्ट 2। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग, आयत, वृत्त आदि के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रमिति क्या होती है और यहाँ पर परिधि या परिमाप क्या होता है। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो पर पहुंचते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए। वर्ग की बात करेंगे। वर्ग को स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। वर्ग की एक और खास बात है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं और 90 अंश पर काटते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं यानी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। कौन? वर्ग के विकर्ण। आगे बात समझ में? दोबारा से बोल रहा हूं। चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होंगी। चारों भुजाओं की बात कर रहे हैं। सेम चारों कोण क्या होंगे? समान। चारों कोण क्या होंगे? समान। और प्रत्येक कोण कितने का होगा? प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। और खास बात इसकी ये भी है, एक और ये है, लिख देता हूं इनके पॉइंटों को। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ग के विकर्ण समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। ठीक है। और वर्ग के विकर्ण समद्विभाजक भी होते हैं। समद्विभाजक भी होते हैं। समद्विभाजक का मतलब है बेटा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होता है समद्विभाजक। ये वर्ग की प्रॉपर्टीज हैं। चारों भुजाएं होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चारों कोण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण समकोण बनाते हैं यानी बनाते हैं या समकोण पर काटते हैं, ये भी कह सकते हैं। समकोण पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण समद्विभाजक भी होते हैं। वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। उसके भी वर्ग के चारों कोणों का योग भी 360 हो जाएगा, क्योंकि ये चतुर्भुज से ही आया है। यहां बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण पर बहुत प्रश्न बनते हैं। विकर्ण पर बहुत प्रश्न बनते हैं कि विकर्ण पर देखें भाई, विकर्ण क्या है? एक शीर्ष से सम्मुख, जो शीर्ष है सामने वाला, उसकी जो तिरछी रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण ध्यान रखेंगे सर्वाधिक, सबसे अधिक, महत्तम, लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। यदि ये बात कर देगा कि वर्ग में सबसे अधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, महत्तम लंबाई की बात कर दे तो आपको वहां विकर्ण निकाला जाता
रहा है। क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण, क्योंकि एक वर्ग की सबसे अधिक लंबाई उसकी विकर्ण होती है। विकर्ण एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम लंबाई, तो आपको क्या करना है? विकर्ण लगाना। ठीक है, देर नहीं करते हुए इसके क्षेत्रफलों के बारे में जानकारी करते हैं। वर्ग द्वारा घेरा गया भाग उस वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। और यहां पर इसके परिमाप की बात करेंगे। परिमाप क्या है? अगर मैंने इसको a माना, इसको भी a मान लिया, ये भी यहां से यहां तक a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? a और a यानी 4a, अर्थात a मैंने भुजा माना था तो ये होता है 4 गुणा भुजा। इसकी ये क्या होती है? ये इसकी। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है? अगर इसके विकर्ण की बात करें तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। √2 गुणा इसका भुजा, इसका विकर्ण होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये वर्ग के बारे में है। किसके बारे में? वर्ग के। ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, भुजा का वर्ग, परिमाप चारों भुजाओं का योग। परिमाप के बारे में मैंने कल बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? कोई भी अगर शीर्षाकार आकृति है तो उसकी भुजाओं के योग को उसका परिमाप कहा जाएगा, और उस आकृति ने जो भी भाग घेरा है वो उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं आयत के बारे में। आयत 4 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर हों, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। लेकिन आयत के विकर्ण तो बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बराबर पर नहीं काटते, न समद्विभाजक करते, न समकोण पर काटते। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। वो कैसे आया देखेंगे। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई हो गई, ये भी क्या हो गई? चौड़ाई। ठीक है, तो जोड़ते भाई l + b + l, क्योंकि ये भी आ गया, क्योंकि परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। उसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी जो परिमाप है, उसकी कोई भी आकृति है उसकी भुजाओं का जो योग होगा वो परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। इसको परिमिति भी, कहीं सवालों में परिमिति भी आता है। बात देखिए, परिमाप या परिमिति लिख देता हूं यहाँ पे। परिमिति तो l और l 2l, b और b 2b, और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? l + b। क्या होता है? l + ठीक है, इसके अगर विकर्ण की बात करेंगे, इसके अगर विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण होता है इसका √l² + b²। इसका विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? √l² + b²। विकर्ण कब लगाना है? महत्तम लंबाई की बात करेगा, अधिक से अधिक लंबाई की बात करे, ज्यादा से ज्यादा लंबाई की बात करे तो आपको विकर्ण लगाना है, चाहे वो वर्ग हो चाहे आयत हो। पॉइंट क्या लिखेंगे इसके? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं या समान होते हैं। बात करें इसके प्रत्येक कोण कितने का होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है।
क्लियर हुआ? दोबारा से बोल देता हूं, परिमाप किसे कहते हैं, परिमिति किसे कहते हैं? किसी भी आकृति के भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं, और उस आकृति द्वारा घेरे गए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई, परिमिति परिमाप 2l + b, इसका विकर्ण होता है 2l² + v²। मैं पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, और परिमाप या परिमिति की परिमिति या भुजा, इनकी इकाई केवल इकाई होती है। क्लियर हुआ? इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वृत्त के बारे में। ठीक है, देखें वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त। ये एक वृत्त बनता है, ये वृत्त का केंद्र होता है। केंद्र क्यों कहते हैं? सेंटर पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, और उस केंद्र से इसके सराउंडेड का जो इसकी जो परिधि है वहां तक की दूरी होगी, बिल्कुल केंद्र से सभी की दूरी बराबर होगी, समान होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ कहीं से भी ले लें दूरी समान है, इसलिए केंद्र बिंदु बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में, इसलिए सेंटर पॉइंट बोला जाता है। बिल्कुल ठीक बीच में केंद्र बिंदु। ये वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने, क्या है वृत्त की त्रिज्या आर। ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये वृत्त की परिधि है, जिसको सरकमफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये इसकी रेडियस है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, और ये इसका सेंटर, क्या हुआ? सेंटर यानी केंद्र बिंदु या केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर त्रिज्या को, यदि हमारा ध्यान रखें यहाँ ये वृत्त है, ये हमारे यहाँ त्रिज्या है, अगर त्रिज्या को दूना कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये व्यास हो जाता है। क्या कहलाता है? ये 2r हो जाता है। इसे हम व्यास यानी कि डायमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं? डायमीटर यानी व्यास। किसे कहते हैं? त्रिज्या का दुगुना। वो व्यास वृत्त को समान दो भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को क्या करता है? समान दो भागों में बांटता है। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान रखना। व्यास, यहां चलते हैं। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। अगर वृत्त की परिधि की बात करेंगे, वृत्त की परिधि की बात करते हैं, वो होता है 2πr, और पाई का मान यहाँ बेटा हम 22/7 या प्रश्न में जैसा दे रखा होगा वो लगाएंगे, 3.14 जो दे रखा है वो लगाएंगे। वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है πr²। क्या होता है? πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, परिधि का यूज कहां करेंगे? ज्यादातर सवालों में यहाँ जैसे कि सवाल आएंगे, ये परिधि का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो है आपका टायर मान लीजिए, यानी बस का जो पहिया मान लीजिए, बस का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया बेस्ट एग्जाम्पल है परिधि का। तो सवाल बनता है कि एक पहिए में, एक चक्कर में एक पहिया कितनी दूरी समतल करेगा? तो वह हम 2πr लगाते हैं, क्योंकि हमेशा जो अगर चलना स्टार्ट किया यहाँ से पहिए में, तो इस तरीके से चलेगा। वो कितनी दूरी तय करेगा? इन्हें अपनी परिधि एक चक्कर का माना जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये परिधि पूरी कहाँ जाए? यहीं पे आ जाए। तो किस तरीके समतल होगी? इस तरीके से समतल होगी, और इसे क्या बोला जाएगा? परिधि। 2πr परिधि। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि कोई भी पहिया क्या करता है? किसी चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इसके द्वारा जितनी जगह समतल की जाती है वो उस वृत्त की परिधि कहलाती है, यानी उस 2πr के बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। परिधि और परिमाप में अंतर होता है। परिधि हमेशा वक्राकार पथ की होती है। परिधि किसकी होती है? वक्राकार पथ।
वक्राकार पथ। वक्राकार पथ की लंबाई को परिधि कहते हैं या माप को परिधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है।